हजरत अल्लामा आफ्ताब साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं चंद मिनट के लिए बिला तखीर। हजरत अल्लामा आफ्ताब साहब आपके बीच। सैयदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सारे के सारे हजरात हजरत अल्लामा कारी जमाल साहब के बारगाह में एक सवाल को पेश करो। एक कारी जमाल अहमद साहब क़िबला हिंद के हसान मेरे आला हजरत ने ये क्या कहा कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, मैं समझा नहीं आला हजरत किनके चमकने की बातें कर रहे हैं। तो कारी जमाल आपको जवाब देंगे, अरे नादान सुनो, हिंद के हसान व दीगर किसी के समझने और चमकने की बात नहीं कर रहे हैं, वो पहले के सारे नबियों के चमकने की बातें कर रहे हैं। आए तो सभी है, आदम आए अपने जमाने में चमके, शीश आए अपने जमाने में चमके, इब्राहिम आए अपने जमाने में चमके, इस्माइल आए अपने जमाने में चमके, याकूब आए चमके मगर दिन के उजाले में, यूसुफ चमके मगर दिन के उजाले में, जकरिया और शुएब चमके मगर दिन के उजाले में, मूसा कलीमुल्लाह चमके मगर दिन के उजाले में, ईसा रूहुल्लाह चमके मगर दिन के उजाले में। कारी जमाल आपको बताएंगे, नादान सुनो, ये आए तो सभी है, ये चमके भी सभी है, लेकिन ये सब चमकने वाले ये दिन के उजाले में चमके हैं, लेकिन जब रात में अंधे शीशों में चमकने की बारी आती है तो अंधे शीशों में दूसरा कोई नहीं चमका है। अंधे शीशों में जो चमका है उसी को तो शहंशाहे दो आलम कहते हैं, उसी को तो मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, उसी को तो शमे बस में हिदायत कहते हैं, उसी को तो नौबहारे शफाअत कहते हैं। आप कहोगे अब बात समझ में आ गई कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। बड़ी अच्छी आपकी समात है, जरा सा दिल लगा ले तो मैं कुछ देर आपके बीच खड़ा रहूं, झूम करके पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ सलामत हो तो लहरा करके या रसूल अल्लाह। ये जलसा मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड होता चला जा रहा है, आप बोल रहे हैं, आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, सवाब का सवाब भी मिल रहा है, एक रिकॉर्ड भी होता चला जा रहा है। कल जब आप मोहम्मदपुर चौक पे जाकर के चाय पियोगे, कोई नादान आपके बाजू को पकड़ करके पूछे, अरे तुम 5 नवंबर को शहंशाहे दो आलम कॉन्फ्रेंस किए थे, माँ बहनें भी जमा थी, तुम भी जमा थे, रात के 4-5 घंटे तक रोशन गसाली मुजफ्फरपुरी से नाते नबी सुने, उस्ताद शोरा दिलकश गोपालगंजवी से नाते नबी सुने, तुझे क्या फायदा हुआ? आप यहाँ के बल्ली छापर के नौजवान उस सवाल करने वाले के बाजू को पकड़ करके जवाब देगा, अरे सुन सुन, कुछ फायदा हुआ या ना हुआ? मैं शहंशाहे दो आलम कॉन्फ्रेंस में गया, 20 दफा सुभान अल्लाह कहा, 2000 नेकियां मेरे अमाल में जमा, सुभान अल्लाह। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जहाने गीती पर तशरीफ लाते, जिस सुहानी घड़ी चमका तहबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। यूं तो मुस्तफा के आमद ने हमें क्या क्या दिया, यूं तो मुस्तफा के आमद ने हमें क्या क्या दिया है, लेकिन बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं, आप अपने दिल पे हाथ रख करके सुनो और सोचो, ये मेरे मुस्तफा हैं, यामिना के लाल हैं, वह दीगर नबियों का जमाना था, एक ही टाइम में कई कई नबी जमीन पे होते थे। जब याकूब अलैहिस्सलाम जमीन पे है तो यूसुफ भी जमीन पे है, जब मूसा कलीमुल्लाह जमीन पे है तो शुएब अलैहिस्सलाम भी जमीन पे है, जब आदम जमीन
जमीन पे है तो शीश पैगंबर भी जमीन पे है। इतने सारे नबी इस जमीन पर आकर के चले गए। इनमें से किसी की उम्र 900 साल की हुई, इनमें से किसी की उम्र 400 साल की हुई, इनमें से किसी की उम्र 250 साल की हुई। इन सारे नबियों ने आकर के जितना काम ना किया था, इन सारे नबियों के कामों को मजमुआ बनाकर, सुभान अल्लाह, इन सुभान सारे नबियों के अल्लाह। कामों का मजमुआ आमिना के लाल ने सिर्फ 63 साल की छोटी सी जिंदगी में करके दिखा सुभान दिया। अल्लाह, इस सुभान दुनिया में अल्लाह। बहुत कुछ हुआ था दुनिया में, उससे पहले भी आदमी थे, आज भी आदमी है। इंसान पहले भी होते थे, इंसान आज भी है। लेकिन दोस्तान ने मोहतरम, मैं बता दूं कि दुनिया में आदमी तो होते थे, आदमी में आदमियत नहीं होती थी। इंसान तो थे, इंसानियत नाम की चीज नहीं थी। ये थे लेकिन इनके दिल में इंसानियत नहीं थी। सभी के सभी को रोशन गजाली मुजफ्फरपुरी, ये जो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके या उनके छोटे भाई को, ये आप में से किसी के बेटे को कंप्यूटर सीखनी हो, क्या क्या चीज चाहिए? एक किताब चाहिए, चाहिए ना किताब? अरे एक किताब चाहिए, और किताब को ढंग से पढ़ा देने वाला एक उस्ताद चाहिए। किताब भी चाहिए, उस्ताद भी चाहिए। जमाने के लोगों को इंसानियत की जिंदगी गुजारने के लिए ऐसे मुअल्लिम की जरूरत थी और ऐसी किताब की जरूरत थी जिस किताब का भी जवाब ना हो और किताब के पढ़ाने वाले मुअल्लिम का भी जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौरेत को तो लोगों ने देख लिया, ज़बूर को तो लोगों ने देख लिया, इंजील को तो लोगों ने देख लिया, मूसा कलीमुल्लाह को तो लोगों ने देख लिया, दाऊद पैगंबर को तो लोगों ने देख लिया, ईसा रूहुल्लाह को तो लोगों ने देख लिया। अब जमाने के लोगों को ईसा नहीं चाहिए था, ईसा का पैगंबर चाहिए था। अब जमाने के लोगों को मूसा नहीं चाहिए था, मूसा का पैगंबर चाहिए था। अब जमाने के लोगों को दाऊद नहीं चाहिए था, दाऊद का पैगंबर चाहिए था। रब्बे कदीर कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरो व किताबुम मुबीन। पूरा मजमा कारी जमाल से सवाल करे, आफ्ताब अली में कहना क्या चाह रहे हैं? ये आपको जवाब देंगे, नादान तुम अब तक नहीं समझे। अरे तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे जिंदगी के चैप्टर को सुधारने के लिए, तुम्हारे जिंदगी को सही जाविये पर चलाने के लिए एक किताब भी दिया है, एक उस्ताद भी दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो सकता है कि कारी रईस दोबारा सवाल करे कि मैंने तो कुछ समझा नहीं, किताब के शक्ल में क्या मिला, उस्ताद के शक्ल में क्या मिला। दोबारा कारी जमाल कहेंगे, सुनिए, अरे किताब के शक्ल में रब्बे कदीर ने कलामे पाक को दिया है और उस्ताद के शक्ल में रसूल पाक को दिया। कद जाक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये तो चैलेंज है आप लोगों के लिए कि आप में भी कोई है जो इनके नारे का जवाब दे। कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से पूरा मजमा लहक करके कहे या रसूल अल्लाह। हाथ सलामत हो तो पूरा मजमा उठा करके या रसूल अल्लाह। स्टेज वाले मुकम्मल तौर पर बिजी है, आप बिजी मत होइए, आप मेरे साथ टावर में रहिए, इंशाअल्लाह दिल गदगद हो जाएगा। झूम कर कहिए सुभान अल्लाह। किताब, उस्ताद किताब के शक्ल में कुरान पाक, उस्ताद के शक्ल में रसूल पाक। रोशन गजाली कहेंगे, अरे आशिकों ने तो दो कुरान का तज़किरा किया है, मैं इनसे पूछूं कि दो कुरान क्या है? रोशन गजाली जवाब देंगे, मौलाना आफ्ताब अली में, अरे एक कुरान वो है जो नहीं बोलता, एक कुरान वो है जो बोलता है, एक कुरान वो है जो सज करके अपने जुज़दान में सज जाए, एक कुरान वो है जो आमना
आमिना के दुपट्टे में सज जाए। एक कुरान वो है जो रेहल के गोद में है, एक कुरान वो है जो आमिना के गोद में है, एक कुरान वो है जो नहीं बोलता, एक कुरान वो है जो बोलता है। मैं आपके ज़हन को वाश करो, अरे जो कुरान नहीं बोलता उसे कलामे पाक कहते हैं, और जो बोलता है उसे रसूले पाक कहते हैं। आमद मुस्तफ़ा का जो हमें सबसे बड़ा फायदा हुआ, पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पैगंबर होते थे, उनकी उम्मती होती थी, पैगंबर अपने उम्मती को कहते थे सफर में रहो तो नमाज को गिनते रहो, यहाँ पे आकर के नमाज को पढ़ना। पैगंबर निशान लगा देते थे, यहीं आओगे तो नमाज होगी। धान के खेत में रहो नमाज को गिनते रहो, गेहूं के खेत में रहो नमाज को गिनते रहो, सफर में जा रहे हो नमाज को गिनते रहो। आओ हजरत आमिना के जबान से सुनो, पेशगी कहो सुभान अल्लाह। रसूल किरदगाह तशरीफ ला रहे हैं। रब ने कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। आमिना क्या कहती है? खरजा मिन्नी नूर। रब ने कहा कि मैंने नूर को भेजा। हजरत आमिना कहती मुझसे नूर निकला और इतनी रोशनी हुई, मैं अपने घर में अपने कमरे में सोए सोए कैसर और किसरा के बड़े बड़े मोहल्लात को देख लिया। कहती है मैंने और नबियों के भी पैदाइश के अंदाज के बारे में जानती थी, और नबी पैदा हुए, पैदा होते होते सर को सजदे में रखा था, रब की पाकी बयान की थी, सुभान रब्बियल आला पढ़ा था, मूसा कलीमुल्लाह पैदा हो रहे हैं, ईसा रूहुल्लाह, ये सारे के सारे नबी आए, रब्बे कदीर के बारगाह में सजदा किया, रब ताला की पाकी बयान की। आओ जरा आमिना के लाल के पैदाइश को देखो, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। हजरत आमिना कहती है जब मेरा लाल, जब मेरा बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे शिकम से जमीन पे आए, अपने हाथ को जमीन पे रखा, अपनी पेशानी को रब्बे कदीर के बारगाह में झुका दिया, और मैंने सुना, और नबियों के बारे में तो मैंने पढ़ा था कि सुभान रब्बियल आला पढ़ते थे, लेकिन मेरा बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने सर को सजदे में रखे तो सबसे पहले उनके ज़बाने मुबारक से जो कलमात अदा हुए थे वह कलमात थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। रब्बे कदीर को अपने महबूब का सजदा करना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया, ए मेरे बंदो सुनो सुनो, अब तक पूरी जमीन पाक नहीं थी, लेकिन आज जो के मेरे महबूब ने अपने नूरानी पेशानी को जमीन पे मस कर दिया है, मेरे महबूब के पेशानी के लगने की वजह से आज से पूरी जमीन पाक कर दी। ऐसे महबूब है, ऐसे रसूल है, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे, न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे, न डूबा हमारा नबी। आपने सुना है ना, वही अव्वल है, जोर से, वही अव्वल है, वही आखिर है। वाक़ियात तो बहुत सुने होंगे, एक हदीस पाक में पढ़ दूं, सुन लीजिए, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाक़ियात बताना मतलब वो मकसद नहीं, ज़हन को वाश कर दो। आका करीम है, रसूल पाक की बारगाह, जिब्रील अमीन क़यामत आ गए, जिब्रील फरिश्तों के सरदार आ गए, नबियों के सरदार ने सवाल किया, ए जिब्रील, ए फरिश्तों के सरदार, तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा हुजूर छोड़िए ना, बहुत है। सुभान अल्लाह। कहते हैं छोड़िए हुजूर बहुत है। कहा कितनी है? कहा हुजूर बहुत है। कहा कुछ अंदाजा तो होगा। हदीस पाक है, अनबी हुरैरतन काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल तो जिब्रील अलैहि सलाम
फ़क़ाल या जिब्रील कम अमरता मिन सिनीन, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा से रवायत है रसूल करीम ने जिब्रील अमीन से पूछा है जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील कहते लस्तु आलम गैरा अन्न फिल हिजाबि राबे नजमुन यतलौ फी कुल्ले सबईना अल्फा सनतिन मर्रतन सबईन अल्फा मर्रतन व फ़क़ाल या रसूल अल्लाह व इज़्ज़त रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। जिब्रील का दिया रसूल अल्लाह ज़्यादा तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन चौथे फलक पर एक तारा चमका। ये सुभान अल्लाह, एक तारा चमका। मैंने देख लिया, मैंने देखा, मैं देखता रहा, मैं देखता रहा, मैं देखता रहा, वह तारा गायब हो गया। मुझे बड़ी दिक्कत मालूम होने लगी, इसलिए कि मैं तारा को देख देख करके खुश हो रहा था। इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा। इसी इंतजार में 70,000 साल बीत गए, वो तारा फिर चमका। 70,000 साल में इंतजार किया, वह तारा फिर चमका। मैंने तारा को फिर देखा, मैं खुश होता रहा, तारा को देखता रहा, खुश होता रहा, तारा को देखता रहा, खुश होता रहा, लेकिन वह तारा फिर डूब गया। मैं फिर इंतजार किया, इंतजार करता रहा। 70,000 बरस के बाद एक बार फिर चमका। कहिए सुभान अल्लाह। सवाल पैदा होता है कि 70,000 बरस के बाद जो तारा एक दफा चमकता था वह 70,000 बरस तक कहाँ रहता था? कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो 70,000 बरस तक वह तारा अल्लाह तबारक व तआला के लिए सजदा किया करता था। और जब 70,000 बरस के बाद सजदे से सर को उठाता था तो जिब्रील अमीन देख लिया करते थे। उसी बात का तज़किरा करते हुए जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन चौथे फलक पर एक सितारा 70,000 बरस के बाद एक दफा चमकता था। उस तारा को मैंने 72,000 दफा देखा है, 72,000 दफा देखा है। रसूल पाक फरमाते व इज़्ज़त रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब के इज्जत जलाल की कसम वह तारा तो मैं ही था। झूम कर कहिए सुभान अल्लाह। बात मेरी मुकम्मल हो गई। रब कदीर ने कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, कि मैंने नूर को भेजा। रसूल पाक की माँ कहती खरजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला। रसूल पाक फरमाते अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। कि रब कदीर ने जिस चीज को सबसे पहले पैदा किया था वो तो मेरा ही नूर था। जब इस नूर वाली बातों पे बरेली के सरकार की नजर पड़ती है तो बरेली के सरकार लिखते हैं या रसूल अल्लाह सुबह तैयबा में हुई बटता है 12 नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे, डाल सदका नूर का, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।